हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। कोरोना काल चल रहा है, थोड़ा संभल के रहें, अपना अपने घर वालों का ख्याल रखें। आज हम आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो स्वतंत्रता संघर्ष से लेके रिलेटेड हैं। ये क्वेश्चन यूपीपीएससी, एचपीएससी, बीपीएससी इन सब में काम आने के लिए हैं। पहला क्वेश्चन, महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष किस अधिवेशन में चुने गए थे। महात्मा गांधी को कांग्रेस का अध्यक्ष कौन से अधिवेशन में बनाया गया था। वो बेलगांव अधिवेशन था जो 1924 ईस्वी में कंडक्ट कराया गया था। अगला क्वेश्चन, गदर पार्टी की स्थापना कब और कहाँ हुई। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई। 1 नवंबर 1913 ईस्वी में। कहाँ पर हुई। सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका। कहाँ पर है। सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका में है। अगला क्वेश्चन, गदर पार्टी किसके नेतृत्व में बनी। किसके नेतृत्व में बनी। लाला हरदयाल। इनके साथ कौन कौन से और लीडर थे, उनके नाम आप कमेंट बॉक्स में लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, गदर पार्टी के पहले अध्यक्ष कौन बने। गदर पार्टी के पहले अध्यक्ष कौन थे। सोहन सिंह भकना। पहले अध्यक्ष सोहन सिंह भकना। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी को केसर ए हिंद की उपाधि से कब नवाजा गया। 1915 में। जब महात्मा गांधी भारत आए थे 1915 में आए थे। कहाँ से आए थे। साउथ अफ्रीका से आए थे। उनको किस उपाधि से नवाजा गया। केसर ए हिंद। किसने नवाजा गया, इसको आप कमेंट बॉक्स में लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिवेशन में कांग्रेस के नरम दल और गरम दल में एकता हो गई। लखनऊ अधिवेशन 1916। किस में। लखनऊ अधिवेशन 1916। कब इनमें स्प्लिट कब हुआ था, मतलब कब टूटे थे ये आपको बताना है। 1905, 1906, 1907 आपको ऑप्शन में बताना है किस टाइम पे हुए थे, कौन से अधिवेशन में हुए थे, ये भी कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने मिलकर किस अधिवेशन में एक संयुक्त समिति की स्थापना की। मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने मिलकर किस अधिवेशन में। वो अधिवेशन था लखनऊ अधिवेशन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वशासन के लिए बाल गंगाधर तिलक ने किस संस्था की स्थापना की। बाल गंगाधर तिलक ने एक जो बहुत ही फेमस है वो है होम रूल लीग। उन्होंने कहाँ स्टार्ट किया, पुणे में 1916 में। इनके साथ एक और थी, उनका नाम बताओ। एनी बेसेंट, उनका नाम आ ही गया। एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना कब और कहाँ की। सितंबर 1916 ईस्वी में मद्रास में। आपको एक क्वेश्चन मेरी तरफ से है, होम रूल लीग था, होम रूल लीग में एक एनी बेसेंट थी, बाल गंगाधर तिलक थे। एनी बेसेंट का किस एरिया में इन्होंने अपना होम रूल स्टार्ट किया। बाल गंगाधर तिलक ने कौन से एरिया में अपना होम रूल लीग स्टार्ट किया, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनी बेसेंट के नेतृत्व में स्थापित होम रूल लीग के प्रथम सचिव कौन थे। प्रथम सचिव होम रूल लीग के, एनी बेसेंट के नेतृत्व में जो होम रूल लीग बनी थी 1916 में, उसके पहले सचिव कौन थे। जॉर्ज अरुंडले। ये पहले क्वेश्चन भी आ चुका है यूपीपीसीएस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भर्ती करने वाला सर्जेंट किसे कहा जाने लगा। भर्ती करने वाला सर्जेंट किसको कहा जाने लगा, महात्मा गांधी को। क्यों कहा जाने लगा, क्योंकि महात्मा गांधी ने प्रथम विश्व युद्ध को सपोर्ट किया था ब्रिटिश की तरफ से, तो उन्होंने बोला था कि सैनिकों की भर्ती की जाए। दौरान गांधी जी ने लोगों को सेना भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, साबरमती आश्रम की किसने स्थापना की। महात्मा गांधी। कहाँ पर है ये साबरमती, गुजरात में। तो महात्मा गांधी ने इसकी स्थापना की। महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब और कहाँ की। अहमदाबाद में की 1916 में। अहमदाबाद 1916 में साबरमती स्थापना की। चंपारण आने के लिए गांधी को किसने प्रेरित किया। चंपारण में कौन सा आंदोलन हुआ था। चंपारण आंदोलन के नाम से जाना जाता है। कौन सा आंदोलन हुआ, चंपारण आंदोलन। किसने प्रेरित किया, बिहार के किसान नेता राजकुमार ने। राजकुमार जी ने इनको बुलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन इसमें ही है, चंपारण कब हुआ। चंपारण कब हुआ, उनका ईस्वी बताना है। चंपारण कब हुआ, कौन से सन में हुआ। सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग गांधी जी ने कहाँ किया। सर्वप्रथम कहाँ किया, दक्षिण अफ्रीका में। वो अश्वेतों के लिए लड़ने गए थे वहाँ पे,
और इंडियंस जो वर्कर गए थे उनके लिए वहाँ लड़ने गए थे, और वहाँ वो 15 से 20 साल रह के उनके लिए काम करके आए। उसके बाद भारत आए 1915 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सत्याग्रह का सबसे पहले प्रयोग गांधी जी ने कहाँ किया? चंपारण में किया। भारत में चंपारण में किया, और सबसे पहले कहाँ किया? वो साउथ अफ्रीका में किया। चंपारण का आंदोलन कब हुआ था? 1917। ये आ गया, मैंने अभी क्वेश्चन पूछा था पिछली स्लाइड में। चंपारण का आंदोलन कब हुआ? 1917। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंपारण विद्रोह के कारण अंग्रेजों को कौन सी प्रथा समाप्त करनी पड़ी? तीन कठिया प्रथा समाप्त करनी पड़ी। किसानों के लिए जो लगाते थे तीन कठिया प्रथा टैक्स वसूलने के लिए, वो उन्होंने समाप्त करनी पड़ी। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल किसके समर्थन में किया था? महात्मा गांधी ने सबसे पहली बार भूख हड़ताल किसके समर्थन में किया था? 1918 ईस्वी में अहमदाबाद मिल मजदूरों के हड़ताल के समर्थन में। अहमदाबाद किस मिल है, तो वहाँ किसके लिए किया? जो एक्स्ट्रा उनको पे करना था 50%, उसके लिए उन्होंने किया था। बट वहाँ पे कितना मिला था ये आपको कमेंट सेक्शन में बताएं। 25% मिला था, 35% मिला था, कितना उनको पे मिला था? वहाँ महामारी फैली थी, उसका पे था। 1918 ईस्वी में महात्मा गांधी ने गुजरात के खेड़ा जिले में कौन सा आंदोलन चलाया था? खेड़ा आंदोलन के नाम से फेमस था। कौन सा था? कर नहीं आंदोलन। कौन सा था? कर नहीं आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉलेट एक्ट कब लागू किया गया? रॉलेट एक्ट फेमस है, कब लागू किया गया? और ये भी बताना है किसके लिए लागू किया गया था। 19 मार्च 1919 में लागू किया गया था ब्रिटिश के द्वारा। रॉलेट एक्ट क्या था? क्या था? ऐसा कानून जिसके तहत किसी भी संदेहास्पद व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार किया जा सकता था। मतलब बिना एफआईआर किए, कुछ भी किए, उसको गिरफ्तार किया जा सकता था। उसके खिलाफ न तो कोई अपील, न कोई दलील, और न कोई वकील किया जा सकता। मतलब वो अपना ना अपील कर सकता, ना कोई वकील ले सकता, ना कोई दलील दे सकता। उसको अगर एक बार गिरफ्तार कर लिया तो गिरफ्तार है। गांधी जी ने रॉलेट एक्ट के विरोध में देशव्यापी हड़ताल कब शुरू की? 1919, 6 अप्रैल 1919। मार्च में स्टार्ट हुआ था, रॉलेट एक्ट को लागू किया गया था, और गांधी जी ने अप्रैल में इसके खिलाफ विरोध किया। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919। जलियांवाला बाग में लोग एकत्रित हुए थे गांव से आके, क्योंकि बैसाखी का वो होता है पर्व, वहाँ सब लोग आके इकट्ठे हुए थे। जो एक्ट लागू किया गया था, 144 धारा लागू की थी, तो गांव वालों को वहाँ इन्फॉर्मेशन नहीं पहुँच पाई थी, तो वो लोग आके उसमें बाग में इकट्ठे हो गए। उनको नहीं पता था कि इकट्ठा होना गवर्नमेंट ने मना कर रखा है, या 144 धारा लागू हो चुकी है। बट वो लोग आए और जनरल डायर ने उन पे गोलियां चलवा दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ? अमृतसर, पंजाब में। अमृतसर, पंजाब में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। कब हुआ? 1919 ईस्वी, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड का नेतृत्व किसने किया? जनरल डायर ने किया। मैंने बताया था जनरल डायर ने आके क्या किया, जलियांवाला बाग इस तरीके से था, और उसका एक ही गेट एंट्री एक जगह से ही थी, उसी पे उसने फोर्स लगा के सब पे गोली चलवा दी। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट उसके हिसाब से वहाँ मौतें जो बताई जाती हैं 400 के आसपास, बट वहाँ 1000 से ज़्यादा लोग मारे गए थे एक ही जगह पे। जलियांवाला बाग हत्याकांड के पीछे वजह क्या थी? जलियांवाला बाग हत्याकांड के पीछे क्या वजह हो सकती है? डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में हो रही जनसभा पर जनरल डायर ने अंधाधुंध गोली चलाई। सतपाल और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार किया था ब्रिटिश सरकार ने, इसलिए उसके विरोध में उन्होंने जलियांवाला बाग में इकट्ठे हुए थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड में कितने लोगों की मौत हुई? वैसे सरकार के हिसाब से 379, वैसे कांग्रेस के हिसाब से 1000 लोगों से ज़्यादा मारे गए थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड में किस भारतीय ने जनरल डायर को सहयोग किया? ऐसे भी भारतीय थे जिन्होंने जनरल डायर को सहयोग भी किया था, वो थे हंसराज। किसने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसरॉय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दिया? ऐसे भी लोग थे जिन्होंने इस्तीफा दे दिया था उसमें विरोध में, तो वो थे शंकरन नारायण।
किसकी अध्यक्षता में ब्रिटिश सरकार ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की 8 सदस्यीय जांच समिति गठित की? लॉर्ड हंटर की सदस्यता में 8 सदस्यीय जांच। इस जो जांच बैठी थी उसका जो रिजल्ट आया था वो ये बताना है कि इसके अगेंस्ट था, गवर्नमेंट का जो स्टेप था उसके अगेंस्ट था, या इंडियंस के साथ था। किसके, या तो ब्रिटिश के अगेंस्ट था या इंडियन के साथ था, ऐसा उन्होंने क्या उसको ठहराया था जो जलियांवाला बाग कांड हुआ था। जिस जांच समिति का गठन ब्रिटिश सरकार ने किया उसके सदस्यों में कितने भारतीय थे? इसमें हंटर कमीशन जो बनी थी 3 भारतीय थे। कांग्रेस ने किसके नेतृत्व में जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए आयोग गठित किया? कांग्रेस ने भी अपना अलग से किया था, वो थे मदन मोहन मालवीय। इस आयोग ने अन्य सदस्यों में मोतीलाल नेहरू और गांधी जी भी थे। ठीक है। जलियांवाला बाग किस व्यक्ति की संपत्ति थी? किस व्यक्ति की थी? जल्ली नाम के व्यक्ति की जलियांवाला बाग था जो जल्ली नाम के व्यक्ति का था। खिलाफत आंदोलन किसके खिलाफ शुरू किया गया? खिलाफत आंदोलन मित्र राष्ट्रों के खिलाफ, विशेषकर ब्रिटेन के खिलाफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, खिलाफत आंदोलन किसके समर्थन में किया गया था? टर्की के खलीफा के समर्थन में भारतीय मुसलमानों ने आंदोलन किया, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, पहला विश्व युद्ध हुआ था, उसमें ब्रिटेन ने टर्की पे भी अपना कब्जा कर लिया था और वहाँ खलीफा को हटाने की बात की गई थी और उनकी संपत्ति को जब्त कर लिया था। इसी पूरा विश्व के जितने मुसलमान थे वो लोग टर्की के खलीफा को मानते थे, इसलिए उन्होंने उसको छोड़ने की, उसकी संपत्ति को वापस करने की बात की गई थी। इसीलिए भारत में खिलाफत आंदोलन उसके खिलाफ किया गया। पूरे देश में खिलाफत दिवस कब मनाया जाता है? 19 अक्टूबर 1919 को। 19 अक्टूबर 1919 को खिलाफत दिवस मनाया जाता है। हिंदू और मुसलमानों की संयुक्त कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने कब की? 23 नवंबर 1919 को की। नेक्स्ट क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन, ये क्वेश्चन यूपीएससी में भी आ चुका है, पिछले लास्ट ईयर 2020 में ही आया था। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? 1 अगस्त 1920 को। 1 अगस्त 1920 को। और जो यूपीएससी में जो क्वेश्चन आया था उसमें हिंदी में अलग था, इंग्लिश में अलग था। अगर क्वेश्चन आता है तो आप वहाँ नहीं समझ में आ रहा है तो इंग्लिश में एक बार ट्राई करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आंसर इंग्लिश के हिसाब से ही कंसीडर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग कांड और खिलाफत आंदोलन के उत्तर में गांधी जी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया? असहयोग आंदोलन स्टार्ट किया था गांधी जी ने, बाद में उसको हटा लिया था। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें और दूसरों को शेयर करें। ठीक है। मैं एक बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ, अगर किसी को ब्लड या ऑक्सीजन या किसी की ज़रूरत है, मैं एक टेलीग्राम का ग्रुप दूंगा, उसमें अगर आपको हेल्प मिल सकती है प्लीज़ उसको ज्वाइन करके आप अपने या अपने दूसरों के लिए भी हेल्प शेयर कर सकते हैं। उसमें बहुत सारे डोनर हैं, बहुत सारे फ्री में ऑक्सीजन देने के लिए लोग अवेलेबल हैं, डोनर हैं, और भी बहुत सारी हेल्प मिल सकती हैं आपको, तो आप उसको ज़रूर शेयर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।